Hello children, welcome back to Study Nest, your channel to study, learn and understand English in a better way. My previous video was on the chapter 100 Dresses part 1. It's an amazing story, a brilliant story, a story with emotions, a story of sacrifice. So today I'll do the second part of it. The 100 Dresses part 2. While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Mrs. Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. So, Mrs. Mason जब क्लास में राउंड ले रही थी तो उनको प्रिंसिपल ऑफिस से उनके पास एक नोट आया जिस नोट में लिखा हुआ था जो भी उन्होंने पढ़ा और बहुत देर तक उसको पढ़ती रही और फिर उन्होंने ताली बजाई। अटेंशन क्लास एवरीवन, बैक टू द सीट। उन्होंने कहा सब लोग बैठ जाओ, ध्यान दो, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read for you all. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. उन्होंने कहा कि जब सब बच्चों के चहलकदमी के पैरों की हिलने डुलने की आवाज़ बंद हो गई तो मिसेस मेसन ने कहा मेरे पास एक लेटर है जो वांड्रा के फादर ने भेजा है और मैं चाहती हूँ मैं आप लोग के लिए वो लेटर पढ़ के सुनाऊँ। पूरे क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल पूर्ण रूप से चुप, सब बच्चे चुप हो गए। वातावरण थोड़ा टेंस हो गया, थोड़ा तनावपूर्ण हो गया कि इस पत्र में क्या लिखा होगा। एक्सपेक्टेंट, और लोगों को थोड़ा सा एक्सपेक्ट था बच्चों को कि बच्चों ने वांडा का अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया था। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। टीचर ने अपने चश्मे को साफ किया जानबूझ के, धीरे से। Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. और उनके जिस तरह का उनका बर्ताव था, जिस तरह से उनका प्रेजेंटेशन था, उससे लग रहा था कि क्या होगा इस पत्र में। ये वांडा के फादर ने ही लिखा था। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. मिस मैसन ने उसको पढ़ा। उसमें क्या लिखा था? Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. उन्होंने लिखा था, प्रिय अध्यापिका मिस मेसन, मेरी वांडा आपके स्कूल में अब कभी नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, जेक शायद उसका छोटा भाई हो। Now we move to a big city. अब हम लोग बड़े शहर में जा रहे हैं। No more होलर पॉलर, और वहाँ पे कोई भी इस तरह के नाम से उसको नहीं पुकारेगा जैसे उसके नाम का यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता था। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा नाम इतना फ़नी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में बहुत सारे फनी नेम्स वाले लोग रहते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेटॉन्स्की, ये उनके पत्र में लिखा था। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ हिज लेटर। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मेसन ने अपने चश्मा उतारा। ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन अ सॉफ्ट वाइट हैंडकरचिप, उसमें थोड़ी सी फूंक मारी और उसको वापस लगा ले। शायद उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। When she spoke, her voice was very low. जब उन्होंने बच्चों से दोबारा बात करी तो उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी थी। I am sure that none of the boys and the girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long. उसने कहा मुझे नहीं लगता रूम नंबर 13 का कोई भी बच्चा किसी भी दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाएगा जानबूझ के या उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, जबकि ऐसा ही रूम नंबर 13 के बच्चों ने किया था वांडा के साथ। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और आप लोग को भी उतना ही दुख होता है जितना मुझे हो रहा है। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम थिंग टू हैव हैपन, और ये बहुत ही बदनसीबी वाली बात है, एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यपूर्ण और दुख वाली। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ आप लोग इस पर विचार करें ताकि किसी का मजाक भविष्य में ना उड़ाएं। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर अ लेसन बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन वर्क। पहला पीरियड स्टडी पीरियड था। मैडी ने पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाना चाहा लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। शी हैड वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके मन में कहीं ना कहीं और पेट में कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she said nothing.
उसने कभी भी, पैगी ने जब उससे कहा था कि उसको कभी भी मज़ा नहीं आया जब पैगी उससे वांडा से पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, उसको मज़ा नहीं आता था इन बातों में, लेकिन उसने कभी उसको ऐसा करने से रोका भी नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग को क्या मतलब मिला कि जब कोई गलत कर रहा है और हम उसको चुपचाप देख रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो हम भी उस गलत में उतने ही साझेदार होते हैं जितना कि गलत करने वाला। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और वो उतना ही गलत था, उतना ही खराब था जितना खराब पैगी ने किया था। वर्स, शी वॉज अ कावर्ड, और उससे खराब बात है वो तो कायर थी, वो कायर थी, इसीलिए तो उसकी हिम्मत नहीं थी अपनी सहेली से कह सके कि तुम ये गलत कर रही हो। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन आउट, शी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, और कभी उसने सोचा ही नहीं पैगी ने कि वो गलत कर रही है, और मैडी ने भी नहीं सोचा कि वो गलत का साथ दे रही है। मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज। अब मैगी को लगा कि उसके साथ गलत हुआ था, और अब उसने वांडा की बदली, पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़ की मतलब वो उसने वांडा के स्थान पे अपने को रखा, और उसे लगा कि अगर ये उसके साथ किया गया होता तो कितना गलत होता। गुडनेस वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, हे ईश्वर, अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मेंट टू हर्ट अ फीलिंग, शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैडी। अब वो चाहती थी वांडा को इतना तो पता चल जाए कि वो उसके साथ बुरा कभी नहीं करना चाहती थी। उसने मुड़ी और पैगी की तरफ देखी, लेकिन पैगी जो थी उसने उसकी तरफ नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वेल वेदर पैगी फेल बैडली और नॉट, शी मेडी हैड टू डू समथिंग। वो ऐसा लग रहा था पैगी आज बहुत ही मन से पढ़ रही हो, और उसे बुरा लगाओ ना लगाओ, लेकिन मैडी को बुरा लगा, उसे कुछ करना चाहिए ऐसा उसको लगा। शी हैड टू फाइंड वांडा प्रेटोंस्की, उसको वांडा प्रेटोंस्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वो अभी वहाँ पर रही रही हो, वहाँ से ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर and they would tell Wanda she had won the contest and they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful। और उसे लगा कि शायद वो पैगी के साथ जाएगी, बोगिन हाइट्स तक क्लाइम करेगी, वांडा को बताएगी कि वो कितनी अच्छी आर्टिस्ट है और उसने प्रतियोगिता जीती है। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, hey, let's and see if that kid has left town or not। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो पैगी ने बहुत ही शांति से कहा, बहुत ही शांत भाव से कहा कि देखते हैं कि वो लड़की अभी वहाँ से गई है कि नहीं गई। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैगी ग्लोड। अब मैगी को लगा कि मैडी को लगा कि पैगी के पास भी वही सोच रही जो मैं सोच रही। उसकी आंखों में चमक आ गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट, और उसे लगा पैग सही लड़की है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां बिल्डिंग के बाहर निकली। बिल्डिंग मीन्स स्कूल बिल्डिंग के। अप द स्ट्रीट टूवर्ड बॉगिन हाइट्स, बॉगिन हाइट्स की तरफ चली गई, और वहाँ पे द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर मच फॉर बिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजलिंग डैम्प एंड डिसमिल। दोनों लड़कियाँ उस तरफ बढ़ने लगी। शहर का वो भाग जहाँ नवंबर के समय मौसम में थोड़ी बूंदाबांदी होती थी, गीली सड़कें होती हैं, उदासी भरी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अमीर लोग नहीं रहते थे। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली, I never did call her a foreign or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And see, look how she can draw. पैगी ने थोड़े रूखेपन से कहा कि मैंने उसको कभी विदेशी नहीं कहा। अब जैसे कि आई टोल्ड यू, जो पॉलिश थे ये इमिग्रेंट थे, जो अमेरिका आए हुए थे, जो पोलैंड के लोग थे, नीदरलैंड के, ये अमेरिका आए हुए थे, तो मैंने उसको कभी विदेशी नहीं कहा, ना उसके नाम का मजाक उड़ाया। यहाँ पे पैगी तो कुछ गलत बोल रही है। मैंने कभी नहीं सोचा कि उसको इतनी समझ भी होगी कि वो समझ सके कि उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। वो तो बिल्कुल बुद्धू थी, और देखो ड्राइंग कितना अच्छा बनाती है। मैगी कुड से नथिंग एंड ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा। मैगी ने कुछ नहीं कहा, उसको लगा कि वो वांडा को ढूंढ लेगी शायद। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। उसको लगा कि वो उसे ढूंढ लेगी, वो उसे खेद व्यक्त कर लेगी, उससे सॉरी बोल देगी, और उसे कहेगी कि मैंने स्वीकार कर लेगी हम लोग तुम्हें तंग करते थे, परेशान करते थे, और पूरा स्कूल ही ऐसा ही सोचता था उसके लिए।
and how wonderful the school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. और उससे प्रार्थना करेगी वो यहाँ से ना जाए, हर आदमी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ वो लड़ेगी। कौन लड़ेगी? मैडी ऐसा सोच रही थी, अगर वांडा उसको मिल जाती तो ये सारी बातें उनसे कहेगी। आई थिंक दैट्स वेयर द प्रेटोंस्किन्स लिव, सेड मैडी। मैडी ने कहा वो जगह है जहाँ पे प्रेटोंस्कीज रहते हैं। सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा घर था। विस्ट ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप देयर एंड देयर लॉन्ग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, वहाँ पे पुरानी घास तिनके ऐसे चिपके हुए थे जैसे बिल्ली के बच्चे आपस में चिपके हों। द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन, जो घर उसके आसपास जो आंगन था वो थोड़ा सा भद्दा था, पुराना था, लेकिन साफ था। इट रिमेन्ड मेडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, अ फेडेड ब्लू ड्रेस शैबी बट क्लीन, और वहाँ पे उस घर ने उसको वांडा की वो ड्रेस याद दिला दी जो कि बहुत शैबी थी लेकिन साफ रहती थी हमेशा। पुराना होना अलग चीज़ है, लेकिन उसको साफ तरीके से पहनना दिखाता है कि आपका जो भी चीज़ है आप उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, पैगी नॉक फर्मली ऑन द डोर, ऐसा लगता ही नहीं था वहाँ पे कोई रह रहा है। पैगी ने दरवाजे पे नॉक किया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक दे, वो लोग घर के पीछे गए, वहाँ पे नॉक किया पैगी और मैडी ने। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, प्रेटोंस्कीज वर गॉन। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज़ गॉन, so what can we do beside? When I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. She might not even have won the contest otherwise. पैगी जो अब भी थोड़ा सा मगरूर थी, थोड़ा सा उसको घमंड था, उसने कहा चली गई कोई बात नहीं, वो जा चुके, अब हम क्या कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं उससे केवल उसकी पोशाक के लिए तो पूछती थी, और मेरे पूछने से ही उसको इतने अच्छे आइडियाज़ मिले और इतनी अच्छी अच्छी पोशाकें बना ली। ऐसा पैगी आज भी उसके साथ गलत करने के बाद भी कह रही थी, मीन्स वो दिल से सॉरी नहीं थी। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हिज हेड, एंड फॉर इफ देयर वॉज एनीथिंग इन इट शी वुड हैव नॉट फील सो बैडली। मैगी ने विचार अपने दिमाग से हटा दिया क्योंकि उसको लगता था कि ये सब पैगी गलत बात कह रही है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो वांडा और उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के विषय में सोचती रही, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड, और छोटे से घर में जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, और वो उन शानदार पिक्चर्स की उन तस्वीरों को भी याद कर रही थी जो क्लासरूम में आज लगी थी। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड, वो अपने बेड पे बैठ गई, एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइटली इन हर हैंड एंड रियली थॉट, और अपना सर जो था वो अपना माथा जोरों से अपने हाथ में दबाया और सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन, ये सबसे ज़्यादा कठिन सोच थी उसकी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, आखिरी में वो एक कंक्लूजन पे पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड अप एंड से नथिंग, उसे लगा वो कभी कुछ नहीं कह पाएगी अगर उसने आज कुछ नहीं किया। इफ़ शी हैड हर्ड एनीबडी picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she had speak up. अब यदि उसने सुना किसी के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है या कोई चीज़ हास्यप्रद दिखती है तो वो, या फिर अजीब है, तो वो उसका विरोध करेगी। वो वांडा के साथ हुई गलती तो नहीं सुधार सकती, लेकिन वो अब ऐसा सोचती थी कि वो उसके साथ गलत नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे के दिन मैगी ने अपना आफ्टरनून का टाइम पैगी के साथ बिताया। दे वॉज राइटिंग अ लेटर टू वांडा प्रेटोंस्की, वो वांडा प्रेटोंस्की को लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, टेलिंग वांडा शी हैड वन, वो एक दोस्ताना लेटर था जिसमें बताना था वांडा को कि उसने वो कॉन्टेस्ट जीता है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वर, और वो उनको बताना चाहती थी उस पत्र के माध्यम से कि उसकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। And they asked her if she liked where she was living and she liked her new teacher, और उससे वो ये भी पूछना चाहते थे कि वो जिस जगह रह रही है वो जगह उसको अच्छी लग रही है, वहाँ के उसको टीचर अच्छे लग रहे हैं, और फाइनली वो उसको सॉरी कहना चाहते थे। और उन्होंने लेटर लिखा, उसमें नीचे अपने सिग्नेचर की बहुत बहुत प्यार के साथ। डेज पास एंड देयर वर नो आंसर्स, कई दिन गुजर गए, कोई आंसर नहीं आया, ना ही पत्र वापस आया, जिससे लगा कि पत्र कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वांडा के पास पहुँच गया।
उनको ऐसा लगा या तो बहुत नाराज़ है या बहुत ही उसके दिल को चोट पहुंची, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया होगा। वीक्स वेंट बाय स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। कई हफ्ते गुजर गए, वांडा ने आंसर ही नहीं दिया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मेडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। पेगी सारी बात भूल गई और मेडी जो थी वो रात में रोज़ वांडा का ही सपना देखती थी। उसको लगता था कि वांडा को लोग परेशान कर रहे हैं। वो खड़ी होके, जब लोग वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो खड़ी होकर उनका विरोध कर रहे हैं, उनसे कह रही भागो यहाँ से, जो कि हकीकत में उसने कभी नहीं किया था। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का त्यौहार आ गया, ज़मीन पे बर्फ़ आ गई, बर्फबारी होती क्रिसमस पे। सारी ट्रीज डेकोरेटेड थी, स्कूल डेकोरेटेड था, क्लास डेकोरेटेड था। On the last day of the school before the holiday, the teacher showed the class a letter she had received that morning. आखिरी दिन स्कूल बंद होने से पहले, क्रिसमस हॉलीडे के पहले, टीचर ने उनको लेटर दिखाया। शायद वो क्रिसमस प्रेजेंट ही था वो का बच्चों के लिए। यू रिमेंबर वांडा प्रेटॉन्स्की। टीचर ने बच्चों से कहा, आप तुमको वांडा प्रेटॉन्स्की याद होगी? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो छोटी प्रतिभाशाली आर्टिस्ट। वेल शी हैज रिटन मी, आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। और उन्हें मुझे लेटर लिख के मेरा जब मुझे भेजा है, और मुझे जान के खुशी है वो कहाँ रह रही है, और अब मैं उसको उस पते पर उसका मेडल भेज सकती हूँ, और मैं ये लेटर तुम लोग के लिए पढ़ के सुनाती हूँ। पूरा क्लास था, चुपचाप बैठ गया। उनको बहुत इंटरेस्ट था कि वांडा ने क्या लिखा है। वांडा ने लिखा था, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। मिस डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, आप कैसी हैं, और रूम 13 जो उसका क्लासरूम था उसके बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। लड़कियों से कह दीजिएगा वो 100 ड्रेसेस अपने पास रख ले। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वन। मेरे नए घर में मेरे पास 100 और ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन क्लोजेट। वो सारी उस अलमारी में फिर से मैंने सजा दी हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन। मैं चाहती थी पेगी वो ग्रीन कलर की ड्रेस ले ले, और पेगी को हकीकत में वो ग्रीन ड्रेस ही अच्छी लगती थी। एंड मेडी टू हैव द ब्लू वन, और मेडी को मैं चाहती हूँ ब्लू ड्रेस ले ले। मेडी को ही ब्लू ड्रेस अच्छी लगती थी। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वांडा प्रेटॉन्स्की। क्रिसमस के समय मैं आप सबको मिस करती हूँ। मेरा जो नई टीचर है वो आपकी बराबरी नहीं कर सकती। ये उसने सम्मान में बात कही थी, और मैरी क्रिसमस सबके लिए। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली। स्कूल से घर आते वक्त मैडी ने और पेगी ने अपनी ड्राइंग्स बहुत सावधानी पूरा अपने हाथ में पकड़ रखी थी। सारे घर सजे हुए थे, सारी विंडो सजी हुई थी, कहीं पे कैंडी लगी थी, कहीं पे सजावटी कागज़ लगा हुआ था, हवा में महक थी क्रिसमस केक की, लाइट्स जल रही थी सब जगह। और पेगी ने कहा, उसको इस लेटर से मुझे ये पता चलता है कि वांडा हम लोग को बहुत प्यार करती थी, हम लोग के लिए बुरा नहीं चाहती थी हम लोग को, इसीलिए उसने हम लोग के लिए ऐसा लेटर लिखा। पेगी अब भी नहीं समझ पा रही थी कि वो उसने गलत किया था कि सही किया था। उसको अभी लगा उसने जो किया वो गलत नहीं है। आई होप सो, मेडी सेड सैडली। मेडी लेकिन उदास थी, उसको मालूम था कि वांडा के साथ गलत हुआ। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। वो उदास थी, उसको मालूम था वो उस लिटिल छोटी सी पॉलिश लड़की को जो पोलैंड से आई थी उसको कभी नहीं देख पाएगी, और ना कभी बता पाएगी कि उसने उसके साथ गलत किया। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो घर गई, उसने अपनी ड्राइंग जो थी अपने घर, उसको भी बहुत, जैसे कि आपको आई टोल्ड यू, बहुत अमीर नहीं थी, घर में जहाँ वॉलपेपर फटा था उसने वहाँ पे वो ड्राइंग लगा दी। और ऐसा लगा जैसे उसका एक उस छोटे से कमरे में, जो कमरा बहुत अच्छी तरह से डेकोरेटेड नहीं था, एक भद्दा सा कमरा था, उसमें जान आ गई हो, उसमें रोशनी फैल गई उस ड्रेस के लगाते ही। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। और वो बैठ गई, उसको देखती रही। उसको याद आया वांडा ने उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, वो उस पिक्चर को बहुत देर तक देखती रही। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। फिर जल्दी से उसने अपनी आंख मली और उसको बहुत ध्यान से देखने लगी।
द कलर्स, उसमें कलर्स इतने चमकदार थे कि कभी वो उस ड्रेस का चेहरा और सर देख ही नहीं पाए। लेकिन जब आज उसने देखा बहुत करीब से, तो उसने ये पाया कि चेहरा उस ड्रेस का और सर तो उसी का है, मीन्स मेडी का ही है। मीन्स वो ड्रेस उसने मेडी को सामने रख के ही, मीन्स उसके लिए ही बनाई थी। इतना प्यार करती थी वो उनको, उनको जो उसका मजाक उड़ाते थे। वो जल्दी से उठी, वो पैगी के घर की तरफ दौड़ी। पैगी, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। पैगी घर के पास उसने पहुँच के कहा, मुझे तुम्हारी जो तुम पिक्चर लाई है, जो तुम ड्रेस लाई है, उसको देखने दो। पैगी ने पूछा क्या बात है? तो उसने गई, उसने देखा वो जो पैगी के बेड पे वो पिक्चर पड़ी हुई थी, उसने उठाया, उसको बहुत गौर से देखा। और पैगी ने पूछा क्या बात है? लुक शी ड्रू यू। उसने कहा देखो इसमें तुम्हारा चेहरा बना है, और जो ड्रेस मेरे पास है उसमें मेरा चेहरा बना है। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और हेड और चेहरा उसका बिल्कुल पैगी की तरह था। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. और यहाँ पे फिर पैगी ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि वो हमें प्यार करती थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही छोटी लड़कियाँ थी, दोनों के सोच में नज़रिए में अंतर था। पैगी जो कि बहुत ही पॉपुलर थी, स्कूल में पढ़ाई में अच्छी थी, उसने कहीं भी ये रियलाइज़ नहीं किया कि उसने उसके साथ गलत किया वांडा के साथ। लेकिन मेडी को हर जगह रियलाइज़ होता था कि उसने उसके साथ गलत किया है। हालांकि वो उसका मजाक नहीं उड़ाती थी, फिर भी वो साथ तो देती थी। तो बच्चों, अगर आप कोई गलत कर रहा हो उसका साथ दे रहे, कई बार क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं, हम उनको डफर समझते हैं। कोई बच्चा काला होता है, कोई बच्चा मोटा होता है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, ये बिना सोचे कि उनको कितना दुख होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। अगर वो बोलते नहीं तो इसका मतलब नहीं कि उनमें साहस नहीं है, बस उनमें हमसे ज़्यादा सहन शक्ति है। और जब वो चले जाते हैं तब हमें उनकी अच्छाई का एहसास होता है। काश उनके रहते ही हम उनकी अच्छाई समझ सकें, ताकि हम उनको कभी ना खो पाएँ। So that was the explanation. It's a very emotional chapter. I hope you people will have a lesson from it. Go through it well, go through the question answers, and finally subscribe the channel if you haven't done it till now. Share it with your friends. Thank you.